हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम पीवाईक्यूज लेंगे 2024 के चैप्टर मैट्राइसिस। इसके पहले हमने डिटरमिनेंट के लिए, अब हम लेंगे मैट्राइसिस के पीवाईक्यूज। तो हम डे बाय डे सॉल्व कर रहे हैं पीवाईक्यूज, दो दो तीन तीन चार चार जैसे भी आए कॉन्सेप्ट बेस। अगर किसी में प्रॉपर्टी लगती है तो हम प्रॉपर्टी भी आपको बताएंगे। अगर इसमें भी आपको अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट में बताइए, तो हम एक्सप्लेनेशन भी देंगे इसका टॉपिक का। अभी हम पीवाईक्यूज सॉल्व कर रहे हैं, तो पीवाईक्यूज हम एकदम जीरो से सॉल्व करेंगे, टाइम लगा चलता, पूरा कॉन्सेप्ट बेस है। अगर आपको जेई क्रैक करना है तो कम से कम 3 साल के पीवाईक्यूज आना चाहिए मिनिमम। कितने साल के? 3 साल के, क्योंकि अभी 2021 के बाद से पैटर्न चेंज हो गया। अभी क्या हो गया, अब जो क्वेश्चन सारे हैं आपके, तो अब क्वेश्चन का लेवल बहुत हाई हो गया है। जैसा पहले जो था, पहले 6-7 क्वेश्चन इजी आते थे, अभी एक दो पर ही कर दिया उसने, दो या तीन हार्डली। अब कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा आ रहे क्वेश्चंस के अंदर, फिर जाके प्रॉब्लम सॉल्व हो रही। अभी एक दो क्वेश्चन ही ऐसे हैं जो जल्दी सॉल्व हो जा रहे, बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन को मोर देन 2 and 3 कॉन्सेप्ट लग रहे, तब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तो ये क्वेश्चन को देखो, अभी यहाँ पे क्या है, लेट ए आई टू एम एम का ट्रांसपोज वेयर एम इज ए इक्वल मैट्रिक्स, ठीक है, ऑफ ऑर्डर 2 by 1, ठीक है ना, सच दैट द रिलेशन एम ट्रांसपोज ऑफ एम इज इक्वल टू आई टू होल्ड। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे एम ट्रांसपोज ऑफ एम आई रहेगा, ठीक है ना, तो ये एम ट्रांसपोज ऑफ एम इसका काम है मुझे आगे। इफ लैम्बडा रियल मेंबर सच दैट द रिलेशन ए एक्स इज इक्वल टू लैम्बडा एक्स। अब ये दूसरा कंडीशन दिया, मैंने बोला ना आपको, दो कंडीशन से ही प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, एक कंडीशन से एक भी क्वेश्चन नहीं आया अभी तक। होल्ड सम फॉर नॉन जीरो रियल मैट्रिक्स एक्स of order 2 by 1, it is not 21, that is 2 by 1, then the sum of square of all possible value of lambda means moral of the story क्या है, lambda निकालना है आपको। क्या निकालना है? lambda, फिर उसका स्क्वायर करके सम करना है। तो एक एक कंडीशन को लेके सॉल्व करेंगे। तो देखना, अभी नोटिस करना, जो भी प्रॉब्लम में गिवन है उसको लिख लेना पहले। अब देखो, I2 माइनस ट्वाइस ऑफ एम का ट्रांसपोज बराबर। अब मुझे क्या चाहिए, देखो नोटिस करेंगे अगर हम, तो यहाँ पे ए होना मेरे को। अभी मेरे पास तो एक ही अवेलेबल है, ए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं। नाउ ए डॉट ए लिखना आपने, तो I2 एम एम का ट्रांसपोज, I2 यानी यूनिट मैट्रिक्स 2 एम का ट्रांसपोज। अब यहाँ पे देखना कुछ भी नहीं है, ये 2 बार ए लिखा हुआ है, पहले वाला इसका है, दूसरा इसका है, डॉट प्रोडक्ट लगा सकते हैं, मैंने पढ़ाया ऑलरेडी, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर, अब मल्टीप्लाई करो आई को I2 से, आई स्क्वायर हो जाएगा, I2 का स्क्वायर, फिर ट्वाइस एम एम का ट्रांसपोज, और ये I2 एम का ट्रांसपोज ऊपर लेना, और ये I2 माइनस 2 एम का ट्रांसपोज I2 नहीं भी लिखे तो चलता, I2 मीन्स आई मीन्स यूनिट मैट्रिक्स नहीं भी लिखे तो चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या किए सर आपने, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये वाला ये इससे। अब बताओ ये क्या होगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 एम का ट्रांसपोज, और फिर बाद में आ जाएगा एम एम का ट्रांसपोज। मीन सर समझा नहीं मैंने क्या किया, देखो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, एम एम का ट्रांसपोज एक बार, फिर एम एम का ट्रांसपोज एक बार। क्यों सर आपने स्क्वायर क्यों नहीं करते? नहीं भैया, काम है मुझे। क्यों, क्या काम है, देखना इधर, एम ट्रांसपोज ऑफ एम आई होता, एम ट्रांसपोज ऑफ एम आई होगा, मीन्स सर ये वैल्यू आई हो जाएगी, दिख रहा है आपको। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, I2 4 एम एम का ट्रांसपोज, अब ये आ जाएगा आपका प्लस 4 एम का ट्रांसपोज, ठीक है। अब ये I2 कैंसल हो गया, 1 आ जाएगा, ठीक है, नहीं भी लिखे तो चलता, कैंसल हो गया बोल रहा हूँ, ठीक है। ये -2 -2 -4 हो गया, और एम ट्रांसपोज ऑफ एम आई हो गया, आई, ये देखो ये रिलेशन यूज में आया, ऐसे ही रिलेशन नहीं दे देता। अब एक रिलेशन ये अप्लाई हुआ, अब 101% आपको पता चल गया कि ये भी रिलेशन अप्लाई करेगा। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर जेई में प्रॉब्लम आए, जो भी कंडीशन दिया उसको यूज करना ही है, वो लाइन ऑफ थिंकिंग रहता है आपका, उसके रिगार्डिंग ही आपको क्वेश्चन को सोचना है या फिर आगे बढ़ना है, हमेशा ध्यान रखना। तो ये पहले कंडीशन यूज कर लिया मैंने, अब इससे मुझे पता चल गया कि ये भी कहीं ना कहीं यूज होगा, ठीक है ना। तो ये क्या मिला मेरे को, ए स्क्वायर ऑफ I2, और ये कैंसल हो गया, और ये हो गया ए स्क्वायर इज इक्वल टू I2, पहला प्रूफ हो गया।
ए स्क्वायर इज इक्वल टू I2 हो गया, मीन्स यूनिट मैट्रिक्स हो गया। I2 बोला इसने इसलिए I2 लिख रहा मैं, आप I भी बोल सकते, कोई बात नहीं। ठीक है, I2 का मतलब ये 2x2 का मैट्रिक्स है। ठीक है ना। अब आ जाओ यहाँ पे ये कंडीशन को देखेंगे। नाउ चेक करना, ए एक्स इज इक्वल टू लेमड़ा एक्स, ए एक्स इज इक्वल टू लेमड़ा एक्स, ए से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू लेमड़ा टाइम्स ऑफ ए एक्स। सर समझा नहीं मेरे को, क्यों मल्टीप्लाई करे आपने इसे? क्योंकि मुझे पता चल गया कि ए स्क्वायर का वैल्यू आई है एक। दूसरी बात, मुझे एक्स निकालना है। क्या निकालना है? एक्स। तो एक्स को निकालने के लिए ए से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। क्यों सर क्यों? ताकि ए स्क्वायर मिल जाएगा, ए स्क्वायर का वैल्यू यूनिट मैट्रिक्स है। फिर ए स्क्वायर का वैल्यू यहाँ रख दूंगा तो ये चले जाएगा, एक्स ही बच जाएगा वहां पे। तो ये लाइन ऑफ थिंकिंग अगर आप नोटिस करेंगे, मेरे को ये कंडीशन दे हुआ था, इससे मैंने आंसर लाया ऐसा, थोड़ा बहुत मैनिपुलेट्स करके मुझे पता चला, ये इसको अप्लाई करा, ये कंडीशन दिया एम ट्रांसपोज ऑफ एम इज इक्वल टू आई होता, यहाँ पे अप्लाई करा। ये अप्लाई करने के बाद दोनों टर्म एक जैसी हो गई तो कैंसिल हो गया। ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा? कुछ नहीं बेटा, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या है, सॉरी ए स्क्वायर का वैल्यू आई है तो रख दे इज इक्वल टू, अब ए एक्स का भी कंडीशन कहीं ना कहीं गिवन है, दिख रहा, ए एक्स इज इक्वल टू लेमड़ा एक्स, ये दूसरी कंडीशन यूज हो गई। अरे क्या बात है सर, इतना तो ध्यान ही नहीं दिया मैंने। नहीं, वही तो मैं बोला हूं आपको, ध्यान देना पड़ेगा आपको। ए एक्स इज इक्वल टू लेमड़ा एक्स, जितने कंडीशन जेई में दे हुए रहते वो सब अप्लाई होते, और वही मेरा लाइन ऑफ थिंकिंग रहता, उसके रिगार्डिंग मैं सोचूंगा क्वेश्चन को सॉल्व कैसा होगा, क्योंकि जो देवर रहता उसके रिगार्डिंग सोचना पड़ता है आपको। तो ये हो गया मेरा लेमड़ा, और ये आ जाएगा लेमड़ा एक्स। ठीक है, अब कुछ भी नहीं बेटा, ये आई इंटू एक्स बोले तो एक्स ही होता, और ये हो जाएगा लेमड़ा स्क्वायर इंटू एक्स, इसको उधर ला लो, एक्स माइनस लेमड़ा स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स कॉमन ले लो, वन माइनस लेमड़ा स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, देखो तो ये वैल्यू ना, अरे सर ये तो बहुत ही आसान हो गया। हाँ, वन माइनस लेमड़ा स्क्वायर इक्वल टू जीरो बोल दो, लेमड़ा स्क्वायर इज इक्वल टू वन, लेमड़ा का वैल्यू प्लस माइनस वन, लेमड़ा का वैल्यू क्या आ गया? प्लस माइनस वन है। तो ये तो मैट्रिक्स है, नॉट इक्वल टू जीरो बताएंगे इसको, अगर आपको लिखना है नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे लेमड़ा क्या आ गया? प्लस माइनस वन आ गया। अब उसने क्या बोला? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ लेमड़ा, निकल गया लेमड़ा, मुझे लेमड़ा ही निकालने का था। अब सम ऑफ स्क्वायर, देखिए ये दो वैल्यू आ गए, एक वन आ गया और एक माइनस वन आ गया, इसका स्क्वायर करो तो वन आता, इसका भी स्क्वायर करे तो भी वन आता, दोनों को जब मैं ऐड कर लूंगा तो टू आ जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? टू आ जाएगा। ठीक है, फिर इन द ब्लैंक्स वाला न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन तक टू आ गया आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरह आपको सॉल्व करने के, क्या बोला उसने? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ लैम्बडा, तो ये वन आ गया, वन प्लस वन टू आ गया। ये प्रोसीजर से हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर किसी को कुछ कहना है तो बोलो, नहीं समझा तो कमेंट में बताना, डबल भी रिपीट कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, और भी बना सकते हैं। इसलिए अच्छे से प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, दो दो तीन तीन बार अगर प्रैक्टिस करके लिखेंगे तो आ जाएगा। 24 की पीवाईक्यूज बहुत अच्छे दे हुए हैं। अगर आप देखेंगे 21 के बाद से जो प्रॉब्लम है उसका लेवल बहुत अच्छा है, मैं जेई का मैथ्स के लिए, तो ये ध्यान में रखना है सभी बच्चों को। तो अगर आप जेई के 24 23 के क्वेश्चंस करेंगे तो ऑटोमेटिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अभी हम 24 डाल रहे हैं, आगे चल के 23 भी डालेंगे, तो पहले जब तक 24 कंप्लीट नहीं होता तब तक हम लोग 23 नहीं डालेंगे। ठीक है ना बेटा? चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन इज A is equal to this matrix, P is equal to this, the sum of the prime factor, सम ऑफ प्राइम फैक्टर। अब इसमें भी सम ऑफ प्राइम फैक्टर पूछ लिया और टेंशन में डाल दिया उसने, प्राइम फैक्टर बोला। सबसे पहले तो ये डिटर्मिनेंट निकालो बोलता, उसका जो आंसर आ रहा है उसके फैक्टर लो, और फिर उस फैक्टर में से प्राइम फैक्टर निकालो, उसका सम निकालो। ठीक है, तो सबसे पहले डिटरमिनेंट लेंगे। अगर आप देखेंगे सीधा सीधा चलेंगे तो टाइम बहुत लग जाएगा। ठीक है ना। अगर आप देखेंगे एनटीए क्या चाहता, एनटीए खुद चाहता कि आप लोग भूल भुलैया में शिफ्ट हो जाए उनके, उन्होंने जो जाल बिछाए उसके अंदर आप एंटर हो जाए। मीन सर समझा नहीं मेरे को, देखो क्या बिछाए उन्होंने। अगर आप सीधा सीधा देखें, सॉल्यूशन लिखता हूं मैं क्लियरली, नाम भी दे देंगे इसको, लेट वाई इज इक्वल टू दिस, वॉट एवर, नहीं भी दिए तो चलता, दे दिए तो अच्छा लगे, पी इनवर्स। अब एनटीए ने क्या बिछाया आपके लिए, देखो उसने बोला पी इनवर्स निकाल, ए और पी को मल्टीप्लाई कर, फिर इनवर्स कर एपी का मल्टीप्लीकेशन कर, फिर -2i कर, देन डिटरमिनेंट ले, तो आंसर आ जाएगा।
देन डिटरमिनेंट लेके उसका जो आंसर आया उसके फैक्टर लेना, जो प्राइम फैक्टर आ गया वो आंसर। लेकिन इससे तो 1 घंटा लग जाएगा भैया, इसमें तो जाना ही नहीं है मुझे। मुझे चेक करना कि मुझे डिटरमिनेंट के कितने प्रॉपर्टी याद है और मैट्रिसेस की प्रॉपर्टी कितनी याद है। तो अगर आप देखेंगे, इसको देखेंगे गौर से, तो P इनवर्स ऑफ ए पी माइनस टू आई, तो मुझे इनवर्स की प्रॉपर्टी याद आती, ए इनवर्स इज इक्वल टू आई होता, ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आई होता। तो इसके जगह मैं लिख लूंगा P इनवर्स ऑफ P इज इक्वल टू आई होता। तो ये आई को यूज कर लूंगा मैं। पहले मैं डिटरमिनेंट को सेपरेट करने की कोशिश करूंगा होता क्या। ये देखना, हमेशा ऐसे ही करना। JEE में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं एडवांस के अंदर, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन थोड़ा डीप अंडरस्टैंडिंग होना बच्चे को। अब मैं इसको सेपरेट कर लूंगा तो इतना सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखना, नॉट रिक्वायर्ड टू मोर, तो P इनवर्स ऑफ AP माइनस टू आई, आई इज व्हाट, दैट इज P इनवर्स ऑफ P। नाउ अगेन आई एम गोइंग टू सेपरेट डिटर्मिनेंट्स। सो सी हियर, P इनवर्स ऑफ, इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा बोलो, चेक करना। अगर आप नोटिस करेंगे तो यहां से P इनवर्स निकलता कॉमन, इधर से P निकलता, तो मैंने P कॉमन ले लिया। आपके लिए एक स्टेप बता दूंगा, AP माइनस ट्वाइस P बराबर ऐसा। और क्या कर सकते हैं हम लोग, P इनवर्स ऑफ A माइनस टू, यहाँ से P कॉमन निकल गया तो I बचता और यहाँ पे आ जाएगा P, इधर जाएगा, ये इधर जाएगा भैया, ये चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब इसको सेपरेट कर लो डिटरमिनेंट को। क्या करेंगे सर, कुछ भी नहीं, P इनवर्स ऑफ डिटरमिनेंट A माइनस टू आई का डिटरमिनेंट, देन मॉड ऑफ P यानी डिटरमिनेंट ऑफ P। अब आपको प्रॉपर्टी पता है डिटरमिनेंट की, फिर बोला मैंने क्या, P इनवर्स, डिटरमिनेंट ऑफ P इनवर्स इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ इनवर्स, ऐसा आ सकता, आ गया। इसके जगह ये P इनवर्स है ना, इसके जगह लिखूंगा डिटरमिनेंट ऑफ P इनवर्स, P का डिटरमिनेंट का इनवर्स लिख सकता मैं इसके जगह ये। इससे क्या होगा सर, कुछ नहीं, इससे बहुत आसान हो जाएगा बेटा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। क्यों सर, बेस सेम, द पावर है, इसका पॉजिटिव वन है, इसका नेगेटिव वन है। अरे क्या बात है सर, ये प्रॉपर्टी याद हो ना आपको, उसके बिगैर समझेगा नहीं। क्योंकि ये देखो बेसिक बेसिक प्रॉपर्टी लग रही है, डिटरमिनेंट ऑफ टू आई, ले लो सॉल्व कर लो इसको भी, एक दो और ये आ गया आपका, डायरेक्ट ही होता सॉल्व। चेक करना, ए का वैल्यू क्या है, 2 1 2 6 2 11 3 3, ये मैट्रिक्स रहता है, इसको कन्वर्ट कर लिया मैंने डायरेक्ट। अब आपको समझ था ना, ए माइनस टू आई निकालना है आपको, आई बोले तो 1 0 0 0 1 0, क्योंकि ये जो मैट्रिक्स में ही मल्टीप्लाई होगा। पहले मैट्रिक्स लो, बाद में इसको सॉल्व करके डिटरमिनेंट लो, ठीक है ना। आपको ऐसा करना है, समझाने के लिए लिखना हो डायरेक्ट पेपर के लिए, मेन सर समझाने, ए माइनस टू आई मैट्रिक्स में बनाएंगे, ए माइनस टू आई को सॉल्व कर लेंगे, फिर आप लोग उसका डिटरमिनेंट ले लेंगे, ठीक है ना। तो देखना इधर, अगर आपको लिखना है तो सर ऐसा लिखो, सबसे बेस्ट ऐसा रहेगा। जाने दो, क्या हो जाता, कुछ कुछ बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहते, ये ऐसा दे दो, दिस इज लाइक दिस, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों, ओरली करूंगा सॉल्व में, तो ये 2 हो जाता, 2 1 2 6 2 11 3 3 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ये 0 0 2 हो जाता, ठीक है। अब डिवाइड कर लो 2 से, सॉरी सब्ट्रैक्ट कर लो 2 से, तो सिर्फ डायगोनल में ही सब्ट्रैक्ट होगा, बाकी सब तो 0 0 है। 2 माइनस टू 0, 2 माइनस टू 0, 2 माइनस टू 0। अब बचा क्या मेरा, अब लिख लो डिटरमिनेंट, अब लिख लेता बेटा डिटरमिनेंट, तो बचता क्या, ये 0 1 2, ये भी 6 0 11, अब ये आ जाएगा 3 3 0, ठीक है। अब इसका डिटरमिनेंट ले लो। सर डिटरमिनेंट तो बहुत आसान है सर, इसका डायरेक्ट बोलो, पहला वाला तो 0, दूसरा ये रो ये कॉलम, तो 0 माइनस 33 प्लस 2 टाइम्स ऑफ दिस रो एंड दिस कॉलम, 18 माइनस 0, so what it become 33 plus 36 which is 69, 69 आ गया, ठीक है, दैट इज 69। अब 69, ये तो आता ना डिटरमिनेंट, कहाँ टाइम पास करो इसमें बताने में, तो ये तो जेई के बच्चे अगर सॉल्व करे तो डिटरमिनेंट तो आना चाहिए। अब इसके प्राइम फैक्टर ले लो, प्राइम फैक्टर क्या आता, 23 इंटू 3 आता, ये दोनों भी प्राइम नंबर है अगर देखे तो,
23 ऐसा किसी के टेबल में नहीं आता, 3 भी ऐसा किसी के टेबल में नहीं आता। अब ले लो 23 प्लस 3 इज इक्वल टू 26। तो ये डिटर्मिनेंट ले लिया मैंने, सम ऑफ द प्राइम फैक्टर, अभी आ गया प्राइम फैक्टर। फिर ये डिटर्मिनेंट के आंसर का फैक्टर निकाला, वो भी कौन से फैक्टर, प्राइम फैक्टर। तो 23 इंटू 3, फिर 23 प्लस 3 26। दिस इज योर फाइनल आंसर। देखिए कॉन्सेप्ट कितने आ गए इसके अंदर, 26 इज द फाइनल आंसर। 26 आपका आंसर। अभी देखिए नोटिस किए क्या क्या पूछा, ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखना। अगर आप बोलेंगे तो मैं एक प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन बना लूंगा, ऑफलाइन में ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है मैंने, प्रॉपर्टी बहुत पढ़ा था मैं। अगर रहा तो एक सेपरेट वीडियो प्रॉपर्टी पे बना लेंगे हम लोग, ताकि आपको आसानी चल जाए, इसके ऊपर लास्ट में बना लेंगे। ठीक है बेटा, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन, लेट ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए के ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई। अब वही पुरानी कहानी, कंडीशन दिया उसका यूज करेंगे। जेडब्ल्यू चाहता है ये कि जो हमने दिए उसको यूज करके काम करो। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई। अब देखो अगर मैं इसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करूं तो एक आएगा ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स हो जाएगा, बराबर। या फिर उल्टा भी आ सकता अपने, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स बोल सकता मैं इसको, उधर चले गया तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, बराबर। पोस्ट करा तो उधर साइड से भी आ सकता, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कंडीशन ध्यान रखना, ये यूज होगा अभी आके। हाँ तो ये कहाँ से मिला सर आपको, यहाँ से मैंने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करे तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स हो जाता ना, कंडीशन दिया ना उसने। कैसा, यस लाइक दिस, ए का ट्रांसपोज से इनवर्स से किससे मल्टीप्लाई करे सर अपने, ए इनवर्स से। देखना इधर बहुत आसान है, ये देखना, ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई है, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर ले, बराबर, इज इक्वल टू ए इनवर्स, ये गया, ये तो आई हो जाता। ये सर आता ना सर, ये हमको नहीं आता इसलिए पढ़ा दे रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, जिनको नहीं आता उनके लिए, तुमको आता तो टेंशन नहीं। ठीक है, अब आ जाएगा, यहाँ पे देख लो हाफ ए, इससे बहुत फायदा हो गया, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या हो, बताता मैं क्या फायदा हो, ये समझाने में फायदा क्या होगा। नॉर्मली मैट्रिक्स का स्क्वायर क्या होता, ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए बी अलग बी अलग। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, क्यों सर, इसमें ट्वाइस ऑफ ए बी ले लेंगे डायरेक्ट। सर क्यों, बताता हूँ क्यों, क्योंकि आप इसका ए स्क्वायर लेंगे, ट्वाइस ऑफ ए ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ ए, आंसर ए की आता आया था, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे इसको, ट्वाइस ए ऑफ ए ट्रांसपोज, अलजेब्रिक वाला मैथमेटिक्स का फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस बी का, ठीक है ना। और ये ए ट्रांसपोज का होल स्क्वायर, ये फायदा हो गया इसका, नहीं तो आपको लिखना पड़ता था ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज ऑफ ए। अब ये अलग अलग लिखने से बेटर है, ये इसका तो आइज बनता, तो इसलिए डायरेक्ट हमने इसको लिख लिया ट्वाइस ए बी। क्यों करते, क्योंकि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए अगर रहा तो फिर हमको ए बी प्लस बी ए लिखना पड़ता। ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बनता, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे क्यों नहीं कर रहे सर, यहाँ पे ट्वाइस ऑफ ए बी क्यों कर ली, क्योंकि ए ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज ऑफ ए आए होता, इसलिए वो आए होता तो आपको टेंशन नहीं है, ट्वाइस ऑफ ए बी ले लो। तो इसलिए हम लोग अलजेब्रा ऑफ मैथमेटिक्स का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। तो ये समझाने के लिए, ये समझा भी क्यों, क्या रीजन है इसका। अब आ गया ए स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ए का ट्रांसपोज, और ये ए का ट्रांसपोज का स्क्वायर। अब देखना ये दोनों सेम है, ये और ये कैंसिल हो गया, 1 + 1 1 + 1 2 हो गया। यहाँ पे चेक करना क्या आएगा, हाफ ऑफ ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ए ट्रांसपोज का स्क्वायर। तो कॉमन ले लो बेटा, तो कॉमन ले लिए तो क्या बनता, ए स्क्वायर प्लस ए ट्रांसपोज का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखना ए ट्रांसपोज का स्क्वायर, इसका क्या मतलब मीनिंग होता है, ए इनवर्स हो जाता है, इसलिए मैंने आपको बताया इस तरह देखना है, इसलिए बेसिक बताया। अब देखो अगर ये प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आ गई तो कोई दिक्कत है क्या बेटा, ये तो आ गया ए स्क्वायर और ये हो जाएगा मेरा ए इनवर्स का स्क्वायर। अरे क्या बात है सर, भेज दो उसको अंदर, जैसे ही आपने अंदर भेजे तो ये ए क्यूब आ जाएगा। अरे सर वेरी गुड, ये 1 आ गया, ये ए इनवर्स का स्क्वायर आ गया, ये कैंसिल हो गया, एक बचा, ए क्यूब प्लस ए इनवर्स बचा, ठीक है ना, ए इनवर्स बचा।
अब क्या करना है बेटा? अब आपको पता है इसको क्या करना है, बोलो बच्चों। बुक में तो अलग ही लिखा हुआ है सर, हाँ बुक में डेंजर लिखा हुआ है। अब ये देखना इधर, ए प्लस ए इनवर्स को मैं वापिस ए इनवर्स को क्या बोलूंगा मैं? ए का ट्रांसपोज बोल दूंगा। क्यों सर क्यों? ए का ट्रांसपोज वापिस क्यों करे? ताकि ऑप्शन सब ट्रांसपोज में दिखे मेरे को, इसलिए आंसर आ जाएंगे। बोलो आंसर क्या है इसका? फाइनल आंसर बोलो। तो डी इज द फाइनल आंसर, डी आंसर आ गया इसका। प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान में ये 2 ए बी क्यों लगाया है समझ में आ गया आपको, क्योंकि ए का ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज ऑफ ए इज ऑलवेज आई, तो इसलिए हमने इसको ट्वाइस ऑफ ए बी ले लिया। कुछ कुछ बच्चे इसका डाउट्स निकाल सकते हैं कि सर मैट्रिक्स का तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अलग है, तो हमने ये क्यों ले लिया? तो ये दोनों का वैल्यू सेम रहता है, जैसा 2 into 3 3 into 2 तो 6 होता ना, वही यहाँ पे अप्लाई हो जाता। तो ध्यान रखना दोनों का वैल्यू सेम आ रहा, आई आ रहा, तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट ट्वाइस ऑफ ए ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज बोला। यहाँ पे भी इसलिए बोला बेटा, हाँ, ध्यान रखना, क्योंकि कुछ कुछ बच्चों को डाउट हो सकता। अब ये देखना, ये कंडीशन अगर याद है तो कुछ भी नहीं है प्रॉब्लम में, 2 मिनट्स के अंदर सॉल्व कर दिया मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ में, ठीक है ना। चेक करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।